नमस्कार। प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे, जहां पर उनका बेहद टाइट शेड्यूल था। कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जनसभाएं, रैलियां, लेकिन इसी बीच वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर अचानक पहुंचते हैं। उनके कार्यक्रम में बदलाव होता है और वो डिप्टी सीएम के घर पहुंच जाते हैं। अब विजय सिन्हा से जुड़ा एक वाकया याद कीजिए, जिसमें विजय सिन्हा ने कहा था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ऐसे समय में अचानक विजय सिन्हा के घर पहुंच जाना प्रधानमंत्री का और वहां पर नीतीश कुमार का ना होना बहुत बड़े सवाल उठाता है। अब हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, क्या विजय सिन्हा को लेकर के प्रधानमंत्री या फिर भाजपा कोई खिचड़ी पका रही है, कोई प्लान तैयार कर रही है? देखिए, जो भी वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन ये तस्वीर मेरे पीछे आप देख रही हैं, विजय सिन्हा है, विजय सिन्हा के बेटे गोविंद हैं, गोविंद की होने वाली पत्नी शुभांगी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बाकी विजय सिन्हा के भाई भी हैं और परिवार के लोग भी हैं। जी। अब ये तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, ये तस्वीर जिसका जिक्र आप कर रही थी, वही ये तस्वीर है। पटना में ये कार्यक्रम था, रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम था, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। लेकिन इस तस्वीर में एक और सवाल है। इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री तो दिख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में बिहार के मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहे हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री को विजय सिन्हा ने न्योता नहीं दिया होगा? ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नीतीश कुमार आपको नहीं नजर आ रहे हैं। आपने बिल्कुल एक बात और ठीक कही कि प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल था बहुत टाइट था। एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब होता है, सब कीमती होता है। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और रोड शो के बाद उनकी तमाम बैठक थी भाजपा के नेताओं के साथ। रात में उनको रुकना भी था, क्योंकि सुबह यानी कि आज सुबह उनको 10 बजे विक्रमगंज में रैली भी करनी थी। लेकिन अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में प्रधानमंत्री वक्त निकालते हैं और अकेले विजय सिन्हा के, मतलब अपने सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रधानमंत्री पहुंचते हैं विजय सिन्हा के घर। अब दो बातें यहाँ पे समझनी बेहद जरूरी हैं। पहली, विजय सिन्हा कौन है? विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं। ठीक है। भूमिहार बिहार में तकरीबन 3% है। यानी अगर मैं संख्या के हिसाब से आपको बताऊंगा, जो ताजा जातीय सर्वेक्षण बिहार में हुआ था, उसके हिसाब से करीब 37 लाख भूमिहार मतदाता हैं बिहार में। अब आप इसको ये समझिए कि भूमिहार वोटर्स बिहार में कितने प्रभावी हैं, कितने जरूरी हैं। पहली बात। दूसरी बात, विजय सिन्हा ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल जी का सपना था कि बिहार में भाजपा की अपनी सरकार हो। तब भी ये सवाल उठा था, आज भी ये सवाल है कि क्या एनडीए की इस सरकार को, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उसको विजय सिन्हा भाजपा की सरकार नहीं मानते? वो खुद डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव बीजेपी के हैं। तो क्या आप इस सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते? यानी उनके कहने का मतलब यह था अपनी सरकार से कि हमारा अपना मुख्यमंत्री हो। 20 साल से तो है नहीं हमारा मुख्यमंत्री, हम बना ही नहीं पाए। और 20 साल के बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी का भी अपना मुख्यमंत्री बना ही नहीं पाई। तो ये दर्द है भारतीय जनता पार्टी का। अब विजय सिन्हा कहते हैं कि वो सपना पूरा करना है, और ये बयान देने वाले शख्स के घर पर नरेंद्र मोदी पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई कर देते हैं। गदगद हो गए विजय सिन्हा जब प्रधानमंत्री पहुंचे। जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी को मानते हैं, किसी को नेता मानते हैं या किसी को खास मानते हैं, और वो आपके घर के पारिवारिक कार्यक्रम में इस तरीके से पहुंच जाता है तो अच्छा लगेगा। विजय सिन्हा भी, खुशी की बात भी, उनके घर में बेटे की रिंग सेरेमनी थी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय सिन्हा के घर जाकर एक बड़ा मैसेज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं को दे दिया है? वो जो एक बहस चलती है कि अगर नीतीश को हटाएंगे तो लाएंगे किसे? सम्राट चौधरी को लाएंगे, नित्यानंद राय को लाएंगे, रविशंकर प्रसाद को लाएंगे, अश्विनी चौबे को लाएंगे, गिरिराज सिंह को लाएंगे, मंगल पांडे को लाएंगे, किसको लाएंगे? उन तस्वीरों के बीच में एक ये बड़ी तस्वीर कैनवास पर उभर कर आई है, और वो तस्वीर है विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पूरा परिवार खुश था। विजय सिन्हा बिल्कुल दौड़े दौड़े नजर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री आए हैं। इस तस्वीर का मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। मैंने आपको बताया कि भूमिहार कितने हैं बिहार के अंदर, और भूमिहार जाति से आने वाले विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम बनाए गए, उनके घर जाकर प्रधानमंत्री ने उस जाति को भी मैसेज दिया, उनके समाज को भी मैसेज दिया। विजय सिन्हा के समर्थकों में भी जोश बिल्कुल उफान मार रहा है, और विजय सिन्हा की स्थिति इस समय ये है कि उनको लग रहा है कि नवंबर में इस बार मामला जम सकता है। और सम्राट चौधरी जो है वो तनाव में आ गए होंगे। बाकी जो नेता वो सोच रहे होंगे कि ये तो, अगर मान लीजिए विजय सिन्हा के घर ना जाकर के किसी दूसरे नेता के घर चले जाते, मोदी जी चाय वाय पीने चले जाते, तो उसका मैसेज एक दूसरा हो जाता। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री गए, अब देखिए ये संयोग हो सकता है
कि प्रधानमंत्री ने आए, वहाँ उनकी रिंग सेरेमनी थी। अब लेकिन प्रधानमंत्री आए हैं तो प्रधानमंत्री ऐसे तो गए नहीं होंगे कि विजय सिन्हा ने कहा होगा सर आज रिंग सेरेमनी है, चलिए 5 मिनट के लिए हो लीजिए। बाकायदा निमंत्रण भेजा गया होगा, विजय सिन्हा खुद गए होंगे निमंत्रण देने। तो क्या उसी तारीख के इर्द गिर्द कार्यक्रम लगाया गया? राजनीति में छोटी छोटी बातों को समझने की बेहद जरूरत होती है। ये कार्यक्रम 28-29 भी हो सकता था, 29-30 क्यों ये कार्यक्रम लगे? क्या उसके पीछे विजय सिन्हा के घर का ये कार्यक्रम था? क्योंकि अगर ऐसे प्रधानमंत्री जाते कि कोई और कार्यक्रम ना होता, सीधे रिंग सेरेमनी में जाते, तो इसका मैसेज और बड़ा हो जाता। तब तो ये तस्वीर टीवी मीडिया पर छाई होती कि विजय सिन्हा के घर पहुंचे और हेडलाइन चल रही होती, लेकिन अभी इसकी उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए कि प्रधानमंत्री को जहां मैसेज देना था वो मैसेज उन्होंने दे दिया। तनाव किसको किसको है? तनाव है नीतीश कुमार को, तनाव है एनडीए के बाकी सहयोगियों को, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, और तनाव है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को। देखिए बीजेपी में इस वक्त जितने नेता हैं, जैसे महाराष्ट्र में जितने नेता थे, उनको ये पता था कि एकनाथ शिंदे हटाए जाएंगे तो फिर बनेगा कौन। उस समय विनोद तावड़े सोच रहे थे हम, पंकजा मुंडे सोच रही थी हम, वैसे ही बिहार में तमाम नेता सोच रहे नहीं हम। और उस तस्वीर के बीच में विजय सिन्हा का कद थोड़ा सा ऊंचा हो गया, सीना चौड़ा हो गया, थोड़ा सा ऐंठ में, थोड़ा सा अकड़ में विजय सिन्हा आप खड़े हो सकते हैं। तो विजय सिन्हा के घर जाकर प्रधानमंत्री ने क्या मैसेज दिया? मैसेज यही है, उनकी जाति को भी मैसेज है और ये मैसेज तमाम लोगों को है कि भैया भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर दिल्ली दरबार में बैठे हुए जो बड़े नेता हैं, जो आला कमान है, वो बिहार में कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। और मैं एक बात को लेकर हमेशा से इस बात को कह रहा हूँ कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी चौंकाएगी और बीजेपी जो भी कर रही है वो नीतीश कुमार को हैरान कर देता है। और बाकी नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं, जो 20 साल से सत्ता सुख में हैं, जेडीयू के जो इतने नेता, उनको विपक्ष के बारे में पता ही नहीं है कि विपक्ष होता क्या है। क्योंकि बिहार में कहते हैं कि सत्ता नहीं बदलती है, वहाँ विपक्ष बदलता है। कभी विपक्ष में बीजेपी चली जाती है, कभी विपक्ष में आरजेडी चली जाती है, सत्ता पक्ष में जेडीयू बनी रहती है, नीतीश कुमार बने रहते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, 2025 में क्या कुछ बदलेगा? और प्रधानमंत्री जिस तरीके से बिहार में लगातार आ रहे हैं, आपने देखा कि वो अप्रैल के महीने में आए, मई में भी आए, और 20 जून को भी प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। उनके दौरों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में ये तस्वीर मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा रंग छोड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से विजय सिन्हा का बयान सामने आया था, उसके बाद जेडीयू नेताओं के बयानबाजी भी शुरू हुई थी, जहां पर वो लगातार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री फेस को लेकर के तमाम बयान दे रहे थे। और उसके बाद, उस बयान के चंद महीनों बाद प्रधानमंत्री अचानक विजय सिन्हा के घर पहुंचते हैं, जिसमें नीतीश कुमार नजर नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री बाकायदा सिर्फ अकेले पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो बिहार की जनता को जा रहा है और साथ ही जेडीयू तक भी पहुंच रहा है। नीतीश कुमार पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है या फिर उनको एक तरीके से इनडायरेक्टली मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है। अब विजय सिन्हा और प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात के बाद जो भी बातचीत हुई होगी, उससे नीतीश कुमार क्या सोच रहे होंगे, उनके मन में क्या चीजें चल रही होंगी, वो अब देखने वाली बात है। और साथ ही क्या नीतीश कुमार अब विजय सिन्हा के बीच जो रिश्ते हैं उनमें कोई खटास आ सकती है या फिर कुछ अनबन हो सकती है, ये भी जो है अटकलें इसकी लगाई जा रही हैं। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय जाननी भी बेहद जरूरी है, इसलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स और बाकी राज्यों की भी खबरें आप तक समय से पहुंचती रहे।